अभी हम सारे हिसाब को बताएंगे, ठीक है ना। उतार लिया सारे हिसाब को, मैं एक एक करके सबको बताता हूँ। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके जब भी हिसाब पूछेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रयोग करके जब भी हिसाब पूछेगा, एक के बात याद रखना कि बचपन में जो महत्तम समवर्तक पढ़ा है बचपन में, उसी को बनाना है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है ना। तो इसका हल करते हैं। हल कैसे, देखो हल जब भी करोगे पहले चरण स्टार्ट करोगे। तो देखो चरण, तो चरण अभी स्टार्ट हुआ है तो मतलब एक हो गया, ठीक है ना। तो चरण एक में कितना है 135, और यह भाग देना कितने 225 में, कितना से भाग लगेगा 135 में 2 से अगर गुना करते हैं तो 200 से कितना हो जाएगा 70। तो एक और में कहा, एक और में भाग लगेगा। अब देखो 0, ये 12 है, 12 में 3 घट जाएगा तो 9 बचेगा, यानी 90 हो गया। तो अब देखो करना क्या है कि यहाँ पे लिखना है 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। करने का मतलब हुआ कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे शेषफल कितना आया 90। तुम जानता है कि महत्तम बनाने में शेषफल जो है जब तक 0 नहीं आए तब तक उसमें भाग देते रहना है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष बराबर नहीं 0 के, ठीक है ना। अब लिखेंगे चरण 2, चरण लिखेंगे 2, ठीक है ना। तो चरण 2 में क्या है, अब ये 90 से भाग लगेगा। तुम जानते हो जितना शेषफल आता है शेषफल में फिर से लग जाता है भाजक में भाग। तो चलो 135 इसमें भाग देंगे तो एक बार में खाट लगेगा भाग, तो कितना हो जाएगा 135 90। जब घटाएंगे तो कितना होगा 5 में 0 गया तो 5 हो गया, और 13 में हो गया तो 4 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे 135 बराबर 90 गुना 1 गुना प्लस 45। शेष अभी भी 0 नहीं आया है तो लिख देंगे शेष नोट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब चरण अगला चलेगा, तो चरण अगला में 3 आ जाएगा ये। तो अब देखो 45 से लगेगा भाग 90 में, तो कितना बार में 2 बार में लग जाएगा, यहाँ गया 0। अब लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, शेष कितना गया, शेष बराबर कितना आया 0। इसलिए HCF बराबर हो गया कितना 45। चलो जल्दी से नोट करो, हो गया। लेट मत करो, नोट करने में लेट नहीं करना है, जल्दी से करो। हो गया ना। आज समझ में आया कि नहीं, समझ में आएंगे, ठीक है। तो जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके महत्तम समवर्तक पूछेगा तो यही काम करना है, समझ गया। मिटा दे इसको। चलो दूसरा हिसाब क्या था, 240 का आवाज क्या था 240 का आवाज उनके निकाले 240 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। देखो अभाज्य गुणनखंड में होता है कि खंडन उसका करना है, तो हम कर रहे हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछेगा कि भैया यहीं पे समझ में नहीं आया, ठीक ना। तो देखो 240 इसको खंडन करेंगे। याद रखो यहाँ पे एक बात और बताते हैं, विभाजता का नियम मैं बता रहा हूं, यानी कि किसी भी
संख्या का अंतिम यानी कि पहला यानी कि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो समझ लेना कि वो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा, तो देखो 2 इकाई 2 होगा ना, 2 में ये 2 दूनी 4, ये 0 उतर गया, अभी भी 0 है, फिर 2 से भाग लगेगा, 6 दूनी 12, ये भी कट गया, फिर 2 से लगेगा 3 दूनी 6, ये भी कट गया, फिर 2 से लगेगा 15 दूनी 30, ये कट गया, अब 3 से लगेगा 5। अब इसको क्या लिखेंगे, 240 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब देखो यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। यहीं पे अगर पूछ देगा कि घात ज्ञात करे, घात समझ गए ना, यहीं पर अगर पूछ दे घात ज्ञात करे तो 2 कितना है, 1 2 3 4, 2 पे हो जाएगा घात कितना, 4 गुने 3 गुना 5। अगर घात पूछता तो कितना हो जाता, 2 का घात पूछता तो कितना हो जाता, 4। चलो, लेकिन हमको पूछा क्या, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, ये हो गया। चलो का जल्दी से नोट करो। हो गया ना, समझ में आया कि नहीं? समझ में नहीं आएगा तो बोलोगे कि भैया यहाँ पे नहीं समझे, फिर बाद में नहीं जाकर के बोलोगे कि हो वहां क्या बताया पता नहीं चला, गलती तुम्हारी अब बदनामी मेरा। क्या यही ये लोहची समाज में ये होता है, बदनामी मास्टर का ज्यादा होता है, बच्चा तो फांकिए मारते रह जाता है। हो गया ना, तीसरा हिस्सा बोलो कितना है, 144 में 2 का अधिकतम घात। बताए ना। अब देखो उसी जिस प्रकार अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन को मैंने हल किया था, गुणनखंड किया था अभाज्य गुणनखंड, उसी प्रकार इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है पहले, समझ गए ना। तो 144 है, और मैंने बताया था जब किसी संख्या के अंतिम यानी कि इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, तो वो संख्या 2 से कटता है। तो ये देखो यहाँ पे 4 है तो 2 से कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, ये 2 बार में 72 हो गया, ये भी 2 से कट जाएगा तो 36 हो गया, फिर ये 2 से कट जाएगा तो कितना होगा, 18 हो गया, ये भी 2 से कट जाएगा तो कितना होगा, 9, फिर 2 से 3 से कटेगा ये 3, यानी कि ये हो गया। अब लिखना 144 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखो क्या पूछा है कि 2 का अधिकतम घात। देखो जितनी बार 2 आया होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो आंसर क्या पूछा, 2 का अधिकतम घात, इसलिए क्या होगा 2 का अधिकतम घात कितना है, 4। ये आंसर हो गया। चलो नोट करो। जिसको समझ में आएगा पूछोगे, समझ में आ रहा है ना तुमको, रे छोटकी समझ में आ रहा है ना तुमको, समझ में आ रहा है नहीं बेटा विद्यार्थी? हाँ, जब समझ में आ रहा है तो समझ लो कि समझ में आते ही रहेगा। कल से कितना बजे से आना है, 1 से। इंग्लिश जिसको पढ़ना हो, समझ गए ना, इंग्लिश जिसको पढ़ना हो वो 1 बजे आओगे, जिसको 10th क्लास का पढ़ना है वो 2 बजे आओगे। और इंग्लिश लगेगा कि इंग्लिश सीख रहे हो, एक सप्ताह साथ क्लास हो गया तुम लोगों में, ठीक है ना। इंग्लिश में 0 से अगर हीरो नहीं हुआ तब बोलोगे कि वो मास्टर गलती पढ़ाता था जो पहले पढ़ता होगा जहां, ठीक है ना। इतना कर देंगे, कॉन्सेप्ट रहेगा बहुत अच्छा, दिल्ली का रहेगा, ठीक है ना। मिटा दे, डिलीट कर दे।
चलो अगला क्वेश्चन बोलो क्या है। यदि एलसीएम 126 बराबर 504। हाँ चौथा नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ कितना है यदि एलसीएम 72 एलसीएम 72 126 126 बराबर 105। 504 है तो एलसीएम है तो एलसीएम 72 126 का मान होगा।